हाय फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज़ करना सीखा था। इस वीडियो में हम एक्सेल के कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानेंगे। शॉर्टकट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर हम रिपोर्ट्स पे वर्क करते हैं तो अगर हम अपने माउस के थ्रू कमांड्स को जाकर देखेंगे और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिले होगा हमारी रिपोर्ट्स बनने में। पर अगर हम शॉर्टकट की के थ्रू अपनी रिपोर्ट्स को बनाएंगे तो बहुत स्पीडली हम अपनी रिपोर्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हमें कुछ कमांड्स याद रखनी है तो शॉर्टकट के थ्रू हम याद भी रख सकते हैं। देखिए, मेरे पास यहाँ पे एक वर्कबुक ओपन है पर इसमें कोई वर्कशीट नहीं है, तो मैं कंट्रोल एन के थ्रू एक न्यू वर्कशीट लेके आ सकता हूँ। कंट्रोल एन कब काम करेगा? जब आपका एक्सेल का प्रोग्राम ओपन होगा। यहाँ पे जैसे ही मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया तो एक नई वर्कशीट आ गई। अब अगर मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करना चाहूँ तो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे दो आर्गुमेंट मांग रहा है, पहली कि क्या नाम देना है, दूसरी इसको लोकेशन क्या देनी है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल एस यूज़ करके सेव कर सकता हूँ, पर मैं यहाँ पे इसको अभी क्लोज करता हूँ। ओके, अब अगर मैं कुछ वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि मैं इसका लर्निंग पॉइंट लिख देता हूँ। अगर मुझे इसको बोल्ड करना है, इस वैल्यू को बोल्ड करना है, तो मैं इसको क्या प्रेस करूँगा? कंट्रोल बी। अब अगर मुझे इसको इटैलिक करना है तो क्या प्रेस करूँगा? कंट्रोल आई। जैसे ही मैंने कंट्रोल बी और कंट्रोल आई प्रेस किया तो यहाँ पे बी और आई हाईलाइट हो गए। अगर मैं कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ तो देखिए ये यू भी हाईलाइट हो गया और साथ के साथ वैल्यू के अंदर एक यहाँ पे अंडरलाइन भी आ गई। अब अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो मैं अपनी पिछली कमांड पे वापस भी जा सकता हूँ। तो ये देखिए ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया जैसे ही मैंने इसको 3 बार प्रेस किया। अब अगर मुझे इसको दोबारा से सेम पोजीशन में लाना है जो मैंने अभी इसको दी थी तो कंट्रोल वाई प्रेस करूंगा। ओके, अब अगर मुझे सेम वैल्यू को यहाँ H6 से हटाकर कहीं और प्लेस करना है तो यहाँ से मैं इसको कंट्रोल एक्स करूँगा। कंट्रोल एक्स फॉर कट। मैं C4 पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक डांसिंग लाइन आई है जिसके थ्रू ये पता लग रहा है कि अच्छा इस सेल पे मैंने कोई कमांड दी है और वो यहाँ से या तो कट होगी या या तो कट होगी या फिर कॉपी। तो मैं यहाँ पे इसको कट कर रहा हूँ कंट्रोल एक्स और यहाँ पे कंट्रोल वी। ओके, सेम वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे भी रखना चाहता हूँ यानी C4 पे भी रखना चाहता हूँ और G4 पे भी रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कंट्रोल C और G4 पे जाके इसको कंट्रोल V फॉर पेस्ट। ओके, अब अगर मैं कोई फाइल ओपन करनी है तो मैं क्या करूँ? कंट्रोल O से क्या होगा कि यहाँ पे बैकस्टेज व्यू के अंदर ओपन में जाएगा और यहाँ पे मैं इस लोकेशन पे आकर अपनी कोई भी रिसेंट फाइल या अब ब्राउज करके कोई भी फाइल ओपन कर सकता हूँ। फिलहाल मैं रिसेंट फाइल के अंदर टुडे के अंदर जो मैंने अभी काम किया था एक सैम्पल फाइल मैंने रखी हुई है तो उसको मैं ओपन करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे एक नई फाइल आ जाती है तो कंट्रोल O से एक नई फाइल आ गई। अब इस फाइल को जैसे ही अगर मुझे कमांड के लिए वर्क करना है, जैसे कि यहाँ पे अभी ग्रिड दी हुई है, ओके, या फिर मुझे ग्रिड हटानी है तो क्या करूँगा? तो सबसे पहले मुझे सारी वैल्यू को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए यूज़ किया मैंने। तो देखिए कंट्रोल ए से जितनी भी मेरे पास यहाँ पे डेटा था वो सारा सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल ए मैंने अपने डेटा पे रख के जब किया तब ये सेलेक्ट हुआ है। अगर मैं कहीं खाली सेल पे जाके इसको कंट्रोल ए करूँगा तो ये पूरी की पूरी वर्कशीट को ही सेलेक्ट कर लेगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहूँगा, हर बार ऐसे काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो कंट्रोल ए से मुझे मेरे सिर्फ डेटा सेलेक्ट करना है। अब इसके अलावा अगर मुझे ये बॉर्डर हटाना है तो मैं क्या करूँगा? ठीक है, जैसे कि बॉर्डर यहाँ पे लगा हुआ है, हर एक सेल पे देखिए एक बॉर्डर लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर मुझे इससे हटाना है तो कैसे करेंगे? देखिए कंट्रोल ए से तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे काफ़ी सारी कमांड्स है इनको एक्टिव करना चाहता हूँ कि यार इसका शॉर्टकट की क्या है, तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करेंगे।
ऑल्ट प्रेस करने के बाद ये सारी के सारे रिबन्स एक्टिव हो जाएंगे, यानी ये जो टैब हैं ये एक्टिव हो गए। ओके, अब मुझे अगर बॉर्डर हटाना है तो बॉर्डर हमारे यहाँ पे फ़ॉन्ट के अंदर ये बॉर्डर होता है। तो यहाँ पे अगर मुझे इस वैल्यू पे जाना है तो यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे H प्रेस करूँगा। देखिए H हाईलाइट है, तो H प्रेस किया। ओके, अब यहाँ पे H प्रेस करने के बाद ये देखिए B हाईलाइट हो रहा है, B फॉर बॉर्डर। ओके, अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे बॉर्डर की वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे बॉर्डर हटाना है तो यहाँ पे देखिए नो बॉर्डर के लिए N प्रेस करना पड़ेगा। ऐसे आप बॉर्डर को हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, और इसी के थ्रू ऑल्ट प्रेस करके आप बाकी सारी कमांड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको शॉर्टकट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप जस्ट एक शॉर्टकट यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं दोबारा से अगर बॉर्डर लेके आना चाहता तो कंट्रोल ए, ऑल्ट H, B और A फॉर बॉर्डर ऑल, डन। तो इस स्पीड से आप काम कर सकते हैं। आप माउस के थ्रू अगर जाएंगे तो आपको कमांड्स को सेलेक्ट करना होगा जाके, बट यहाँ पे मैंने शॉर्टकट की के थ्रू इसको मैंने यूज़ किया है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप अपने इस डेटा में सिर्फ एक कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए मेरा कर्सर अभी कहाँ पे है। मैं अभी यहाँ से बॉर्डर हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे नो बॉर्डर करता हूँ। अब मेरा डेटा अभी सेलेक्शन कहाँ पे है, तो देखिए A1 पर अगर मुझे ए कॉलम डेटा के साथ सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करना पड़ेगा। और अगर मुझे राइट साइड के 2 कॉलम और एक्स्ट्रा सेलेक्ट करने तो यहाँ पे शिफ्ट दबा के रखना पड़ेगा और राइट साइड का एरो प्रेस करना पड़ेगा। तो इसके थ्रू मैंने 3 कॉलम सेलेक्ट किए। अगर मुझे यानी A1 सिलेक्शन पे वापस जाना है, ओके, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंट्रोल बैक स्पेस। तो A1 सिलेक्शन जहां पे था हम उस हाईलाइट सेल पे वापस आ गए। ओके, इसको मैं अभी यहां से हटाता। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे मूवमेंट करनी है, यानी अपने डेटा में मूवमेंट करनी है, तो यहाँ पे 1 बाय 1 कीबोर्ड के थ्रू राइट लेफ्ट डाउन की के थ्रू मूवमेंट कर सकते हैं। बट आपको एकदम एज टू एज जाना है तो यहाँ पे कंट्रोल राइट, कंट्रोल डाउन, कंट्रोल लेफ्ट, कंट्रोल आप इसके थ्रू जा सकते हैं। अब आपको सिलेक्शन देना है तो सिलेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था नीचे की कंट्रोल शिफ्ट डाउन, राइट की तरफ जाना है राइट, लेफ्ट की तरफ जाना है तो लेफ्ट। ओके, अगर आप डाउन में भी होंगे तो कंट्रोल शिफ्ट अप प्रेस करेंगे और आप अपने डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आपको और कोई शॉर्टकट की नीड होती है, आपको जानना है कि बाकी शॉर्टकट कैसे काम करेंगे या कहाँ से शॉर्टकट आएंगे, हर एक के शॉर्टकट नहीं होते पर कुछ के शॉर्टकट होते हैं। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे माउस हावर करूँगा तो मेरे पास शॉर्टकट्स आएंगे, लेकिन कुछ के शॉर्टकट आएंगे। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज का शॉर्टकट के लिए, यानी अगर मुझे यहाँ पे सेल के अंदर यहाँ पे क्वालिटी पे परसेंटेज देना है तो कंट्रोल शिफ्ट परसेंट साइन में प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे परसेंट आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर मुझे कोई और शॉर्टकट देना है, जैसे कि यहाँ पे यस ऑटो सम से क्या होगा, यहाँ पे ऑल्ट और इज इक्वल टू का साइन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये ऑटो सम लग जाएगा, बट अभी मैं ये यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप हावर करें यहाँ पे और जो भी शॉर्टकट हो सकते हैं यहाँ पे होंगे। अब देखिए यहाँ पे बाकी सारी शॉर्टकट्स, कस्टम फिल्टर के लिए भी एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट L। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट रिमाइंड कर सकते हैं कि जो भी शॉर्टकट आपकी नीड की हो। अच्छा यार, यहाँ पे काफ़ी सारे शॉर्टकट हो सकते हैं और कैसे पता लगेंगे। देखिए F1 से क्या होता है, हेल्प विंडो ओपन होती है। ओके, अब यहाँ पे हेल्प विंडो ओपन हुई, इसके अंदर अगर मैं टाइप करता हूँ कि यार शॉर्टकट एक्सेल शॉर्टकट, ओके, तो जैसे ही मैं इसको एंटर प्रेस करता हूं तो यहां पे मेरे पास देखते हैं क्या आता है। यस, तो देखिए रिजल्ट्स में यहाँ पे
कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल आ गया। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ नीचे की तरफ ओके इन दिस टॉपिक, ओके यहाँ पे जैसे ही मैं जाऊँगा तो फ्रीक्वेंटली यूज शॉर्टकट रिबन्स कीबोर्ड शॉर्टकट जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया वो, इसके अलावा कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर नेविगेशन, अभी देखते हैं यहाँ पे भी नेविगेशन जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। मैं जैसे ही ओके नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए डाउन, अप, लेफ्ट, राइट, कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल शिफ्ट एंड, इस तरीके से काफ़ी सारे आपके पास शॉर्टकट आ गए। वापस जाएंगे आप ओके तो यहाँ पे आप और भी शॉर्टकट जो हो सकते हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे कट कॉपी पेस्ट वाले शॉर्टकट यहाँ पे देखिए ओके। इसके थ्रू आप जितने भी शॉर्टकट यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। यह आपके ऊपर है आप किस कमांड का शॉर्टकट याद रखना चाहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।